सो यस, फॉर स्लॉप्स, कोई भी चीज़ जो हमारे पास टेढ़ी होती है हमारे आसपास, उसे हम स्लोप्स कहते हैं. मिसाल के तौर पे आपको ऊपर बल्ब लगाना था तो आपने जो है लैडर खड़ा किया. जब भी आप खड़ा करते हैं लैडर को, यू ऑलवेज कीप इट इन अ स्लैंटिंग शेप लाइक दिस. लेट्स सपोज ये आपका लैडर है और ये जो है आपकी दीवार है. सो यू कीपिंग दिस लैडर इन अ स्लोपिंग शेप. इसके अलावा अगर आप कभी भी अपने घर पे आते हैं, सो यू क्लाइंब अप स्टेयर्स. हैव यू एवर फोकस्ड ऑन द स्टेयर्स यू वॉक ऑन? एक स्टेयर के बाद दूसरा स्टेयर, एंड दिस गोज फ्रॉम डाउन टू अप. जस्ट नोटिस इट गोज अप लाइक दिस. दिस इज द टॉप पार्ट. अगर इसको हम साइड से देखें तो हमारी लाइन हमेशा स्टेयर्स की इस तरीके से जाती है. सो योर स्टेयर्स आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्लोप. लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल, दैट इज अ लिफ्ट इन अ मॉल. एलिवेटर्स. अब एलिवेटर दो तरीके से होते हैं. एक बिल्कुल प्लेन किस्म का एलिवेटर होता है जिस पे आप जो है अपनी ट्रॉली में लेके जा सकते हैं, और एक होता है आपके पास स्टेयर्स वाला एलिवेटर. In both scenarios, those elevators are actually a slope because they are in a slanting shape. Anything around us that is in a sloping way, a slanting shape, जो भी चीज़ हमारे आसपास आड़े है, टेढ़ी है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्लोप कहते हैं. अब एक बात डिस्कस करते हैं. The thing is that, let's suppose I want to fix a bulb on the wall, right? So ये जो है मेरी दीवार है. लेट्स सपोज ये मेरी दीवार है और मैंने इसके साथ जो है एक लैडर खड़ा किया. अगर मैं अपने लैडर को इस तरीके से रखती हूँ तो क्या मैं इस लैडर पर चढ़ पाऊँगी? येस, आई कैन क्लाइम अप द लैडर. बट व्हाट इफ अगर मैंने अपना लैडर इस तरीके से रखा होता तो क्या मैं इस लैडर पे चढ़ पाती? थिंक अबाउट इट. क्या आप इस पे खड़े हो पाते? नो. ग्रीन वाला लैडर थोड़ा सा कंफर्टेबल है, we can climb on that, but the pink ladder is too slanting. ये बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा है, और अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टेढ़ी होती है उस पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है. So we call those things which are बहुत ज़्यादा टेढ़ा और very very slanting things known as steep. जो चीज़ बहुत ज़्यादा टेढ़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? We call it स्टीप. लेकिन अगर कोई बिल्डिंग है और उसमें बिल्कुल रिलैक्स तरीके से लैडर रखा हुआ है इन अ ब्लू कलर, लेट्स सपोज दिस वे, सबसे बेहतरीन तरीके से इंसान किस लैडर पे चल सकता है? आप सब ये कहेंगे ऑन द ब्लू लैडर बिकॉज इट्स कंफर्टेबल, बट ऑन द ग्रीन इट इज़ लेस कंफर्टेबल बिकॉज इट इज़ अ बिट स्टीपर, बट द पिंक वन इज़ मोर स्टीप. ब्लू वाला लेस स्टीप है, कम टेढ़ा है. Green wala is a bit steeper, but the pink one is the most steeper. So you understand what is steepness? Steepness is how slanting something is. कोई चीज़ कितनी ज़्यादा टेढ़ी है. Let's talk about the mountains. अगर कोई mountains, अगर आप बात करें hills की, तो hills कोई ज़्यादा वो pointed नहीं होते हैं. They are like normal lines, but they are in a shape of a mountain. So people can normally climb more it. But mountains like Mount Everest, they are very very steep. उनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, वो बहुत ज़्यादा टेढ़े होते हैं. If you look at the surface of the mountain, they are very very steep. बहुत ही ज़्यादा स्लॉपिंग है, इस पर चढ़ना मुश्किल होता है. So what do people do is they use ropes, they use special sort of shoes, and they climb mountains. But for hills which are just flat enough to walk on, they will not have to use ropes here, and they will not have to use special shoes to climb on the hills. They can just simply walk on it. So you can see that more steep something is, a bit difficult for us to walk. इसी तरीके से जो भी हम मैथ्स में जो भी हम काम करते हैं विद एन इक्वेशन, अगर लाइन जो हमें ग्राफ पे मिल रही है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है या बहुत ज़्यादा टेढ़ी लाइन है, तो हम कहते हैं कि ये वो ग्राफ है जिसका ग्रेडियंट ज़्यादा स्टीप होगा.
सही। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन आ रही है जो बिल्कुल रिलैक्स लाइन है, बिल्कुल इस लैडर की तरह, तो उसका ग्रेडियंट लेस स्टीपर होगा। फाइन, दिस इज समथिंग अबाउट स्लोप्स एंड द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाई इंटरसेप्ट। ये वाई इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है? सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी। Recently in this year, almost many places you might have heard that कि बारिश बहुत हुई है, ठीक है, in Pakistan also, in other countries as well. So what happens is that if there are plants in your country, those plants will observe the water. अगर आपकी कंट्री में प्लांट्स हैं तो प्लांट क्या करेंगे? उस पानी को अपने अंदर इंटरसेप्ट कर लेंगे, अपने अंदर रोक लेंगे, अपने अंदर समा लेंगे, ठीक है, या उसको कट करेंगे, उस पानी को जो है अपने अंदर ले लेंगे। सही। सो इंटरसेप्ट एक्चुअली मीन्स ब्लॉक कर लेना, सीप कर लेना, ले लेना, ठीक है, रोक लेना किसी भी चीज़ को। सो व्हाट इज़ वाई इंटरसेप्ट? ये जो बी आपके पास है, ये जो आपके पास सी है, आई कॉल इट सी इज़ द मोस्ट कॉमन लेटर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग इंटरसेप्ट। सो यहाँ पे सी क्या है? C इज़ वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि हमारी वाई एक्सिस पे इस ग्राफ ने कहाँ पे कट किया है, कहाँ पे स्टॉप किया है, कहाँ पे उसने जो है उसको क्रॉस किया है। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये मेरी लाइन है, दिस ब्लू लाइन इज एक्चुअली कटिंग ऑन माई वाई एक्सिस ऑन पॉइंट 1। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये मेरा वाई इंटरसेप्ट। याद रखें, वाई इंटरसेप्ट एक्चुअली मीन्स कि वाई एक्सिस पे वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे हमारी ग्राफ जो है वाई एक्सिस को कट करे। यू कैन सी हियर दैट्स 1 हियर। लेट्स सपोज कि हमारे पास डिफरेंट ग्राफ है, बट इन दिस सिनेरियो हम देखते हैं कि हमारी ग्राफ जो है क्रॉस कर रही है हमारी वाई एक्सिस को 2 पर। सो ओवर हियर दिस 2 इज द वाई इंटरसेप्ट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। द नेक्स्ट पार्ट इज दैट अगर आपको इक्वेशन दी जाती है, कोई भी अगर आपको इक्वेशन दी जाए और अगर आपसे पूछे में बताएं कि भाई m क्या है और c की वैल्यू क्या है, तो विल यू बी एबल टू राइट द वैल्यूज ऑफ m एंड c फ्रॉम द इक्वेशन? अगेन आई एम रिकॉलिंग, व्हाट इज द m इज द स्लोप, हाउ स्टीप समथिंग इज। कोई चीज़ कितनी ज़्यादा टेढ़ी है, टेढ़ापन चेक करने के लिए हम एक मशीन यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या ग्रेड है। इस तरह वेट चेक करने के लिए आप लोग वेट मशीन यूज़ करते हैं, इस तरह टाइम चेक करने के लिए आप लोग वॉच यूज़ करते हैं। इस तरीके से किसी भी लाइन के, किसी भी ग्राफ पर लाइन के टेढ़ापन चेक करने को हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ ग्रेडियंट। व्हाट इज सी? सी इज़ बेसिकली दी वाई इंटरसेप्ट, वो वाला पार्ट हमारी वाई एक्सिस पे जहाँ पे हमारी लाइन जो है, जहाँ पे हमारी ग्राफ की लाइन कट कर रही हो। Now I will teach you how to write down values of m and c from the equation. Let's suppose कि मेरे पास इक्वेशन है y is equals to 2x plus 1. Now हमें मैच करना है कि कौन सा वाला पार्ट जो है हमारे पास जनरल इक्वेशन से मैच कर रहा है। So we see over here, यहाँ पे y जो है y से मैच कर रहा है, m 2 से मैच कर रहा है, x से मैच कर रहा है, प्लस जो है प्लस से मैच कर रहा है, और हमारे पास जो है यहाँ पर c किससे मैच कर रहा है? c इज़ मैचिंग अप विद द 1. सो यू कैन सी हियर राइट अकॉर्डिंगली दैट द वैल्यू ऑफ m इज़ 2 एंड द वैल्यू ऑफ c इज़ 1. सो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई? द वैल्यू ऑफ m इज़ 2 एंड द वैल्यू ऑफ c इज़ 1. This is how we can write the values of gradient and y-intercept from an equation. Let's move to our books.